नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। राहुल गांधी इन दिनों बेहद चर्चाओं में हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द वो बार बार करते रहते हैं और अभी पीएम मोदी जिस तरीके से दौरे पर है उस पर भी तमाम ऐसे सवाल, आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाया। अब ऐसे में कौन सही है कौन गलत है? क्या राहुल गांधी अगर इस देश को चलाते तो क्या वो बेहतर चला पाते या पीएम नरेंद्र मोदी ज्यादा बेहतर कर रहे हैं? चलिए जनता से जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी पीएम मोदी को गद्दार कहा, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैडम, राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री को गद्दार नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने गद्दार देश की जनता को कहा है। राहुल गांधी जी ने गद्दार देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को कहा है। राहुल गांधी जी ने गद्दार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कहा है। राहुल गांधी जी ने उनको गद्दार कहा है जिन्होंने मोदी जी को देश की 140 करोड़ की आबादी ने वोट करने का काम किया है, उनको सीधे सीधे गद्दार कहने का काम किया है। और राहुल गांधी जी ने देश की सभ्यता को, संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया है। और ये गद्दार उनको कह रहे हैं जिन्होंने मैडम इस देश से आतंकवाद को खत्म करने का काम किया, जिन्होंने इस देश से नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया, जिन्होंने इस देश से परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने का काम किया, जिन्होंने इस देश से जो गलत काम करते थे उनको खत्म करने का काम किया, 370 को खत्म करने का काम किया, 3 तलाक को खत्म करने का काम किया। ये मोदी जी को गद्दार बताने का काम करते हैं। मोदी जी को गद्दार बताने का काम करते हैं। जाकर देखें 2014 से पहले क्या होता था। बताने की जरूरत नहीं है मैडम, बताने की आवश्यकता नहीं है। हेमराज का सर ले जाते थे, हेमराज का सर ले जाते थे और अभिनंदन आंख दिखाकर वापस आता है मैडम। इसी भारत में मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को गद्दार कहने का काम करते थे। हमने 26/11 देखा है, 26/11 को हमने देखा है। लेकिन याद है ना, जब इस देश पर आतंकवादी हमला करते हैं तो मोदी जी किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब देते हैं, एयर स्ट्राइक करके जवाब देते हैं। राहुल गांधी जी मोदी जी को गद्दार कहते हैं। अरे साहब, आप गद्दार मोदी जी को नहीं, आप गद्दार देश की जनता को कह रहे हो जिन्होंने मोदी जी को सत्ता पर बैठाने का काम किया। अरे साहब, कुछ कांग्रेसी मैडम उनको जननायक कहते हैं। वो जननायक जो 100 से ज्यादा चुनाव हरवा चुके हैं। लेकिन देश की जनता तो परेशान है सर, अर्थव्यवस्था डूब रही है, यहाँ पर शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें चरम सीमा पे। राहुल गांधी यही बात तो कर रहे हैं, देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था नहीं डूब रही, विपक्षियों की साख डूब रही है। देश की अर्थव्यवस्था कटी नहीं डूब रही है, विपक्षियों की साख डूब रही है। चाहे बंगाल चले जाइए, चाहे दिल्ली वाले को देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश वाले को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर वाले को देख लीजिए, झारखंड वाले को देख लीजिए, या आप तमिलनाडु वाले को देख लीजिए। ये सभी के सभी एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं और इनकी साख डुबोने का काम देश की जनता करी है। ना अर्थव्यवस्था डूबी है, ना भारत की साख डूबी है। भारत की तो साख मैडम बढ़ाने का काम किया मोदी जी। 1 रुपए की मेलोडी टॉफी से जाकर देखो, $100 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाते हैं। ये कह रहे कि मोदी जी साख डुबा रहे। अरे जहां जहां मोदी जाते हैं वहां से भारत के लिए सम्मान लेकर आते हैं। जहां जहां मोदी जी जाते हैं भारत के लिए दिल और दरवाजा विदेशी धरती के लोग खोल देने का काम करते हैं। बात कह रहे हैं राहुल गांधी की देश की जनता परेशान है, वहाँ मेलोडी टॉफी बांट रहे हैं। अब तक बंगाल के इलेक्शन में झालमुड़ी बांट रहे थे, तो ये भी तो गलत है ना सर? मैडम, जनता परेशान नहीं है, परेशान राहुल गांधी है। अरे भाई, परेशान हो भी क्यों ना, 99 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, 99 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, तो परेशान होना लाजमी है उनके लिए। ना उनको बहुमत मिल रहा है, ना ही उनको बहु मिल रहा है, तो मैडम परेशान होना उनके लिए लाजमी है। लेकिन मोदी जी की बात करें तो इस देश की जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि मोदी जी वही शख्स है जो 2014 के बाद आते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए सोचते हैं, बुजुर्गों के सम्मान के लिए सोचते हैं, युवाओं के उत्थान के लिए सोचते हैं। और राहुल गांधी जी की जब सरकार थी 14 में, तो यही राहुल गांधी जी थे जो प्रधानमंत्री जी के ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कहकर फाड़ने का काम करते थे। लेकिन साहब, अब वो समय चला गया, क्योंकि मैडम वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। मेलोडी टॉफी बांट के कब तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे? यही बात हाँ, कौन सी पॉजिटिव साइड है सर? 1 मिनट, ये इनकी भी बात सुन लीजिए। देखिए, पार्ले जी हमारा लोकल ब्रांड है, मोदी जी ने उसको ग्लोबल ब्रांड बना दिया ना। तो ऐसे झालमुड़ी को भी बना दिया तो उसको भी क्रिटिसाइज किया गया ना सर? सुनिए, आने वाले टाइम में यूरोप में कम से कम 25 आउटलेट आप देखिए मेलोडी चॉकलेट के खुलेंगे। हम लोग अब तक कैडबरी खा रहे थे, किटकैट खा रहे थे। ये नेस्ले कंपनी यूएस की कंपनियां हैं। मेलोडी को अब मैंने पहली बार सुना है। अब मैं घर में जब बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ तो रियली बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं तो आपसे भी बोलूँगा, आप मेलोडी खाइए।
पार्ले जी अब देखिए ये मेलोडी से परेशान होकर कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है। अब कॉकरोच जनता पार्टी इसीलिए बनी है। एक बात बता, इससे पहले क्या सुना? कॉकरोच जनता पार्टी की बात करिए। कॉकरोच कहाँ फैलता है? जहाँ गंद होता है। कॉकरोच कहाँ फैलता है? जहाँ गंद होता है। गंद कहाँ पे था? आम आदमी पार्टी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, टीएमसी में, उनके जितने गंद थे वो सब के सब कॉकरोच का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि नाम बदल कर आओ तब, ताकि कुछ ना कुछ मोदी से कर सके, लेकिन फिर भी ये मोदी जी की सत्ता को डगमगा नहीं पाएंगे। ये जितनी कोशिश कर ले ये कॉकरोच बनाएंगे, देश की जनता हिट पार्टी बनाएंगी मैडम। इसको हिट से जवाब देने का काम करेंगे। और ये कह रहे हैं कि हमने 2 दिन में लाखों फॉलोवर्स बढ़ा दिए। अरे साहब 2 दिन में बढ़ाए, अभी हिट वालों का जलवा देखना। क्योंकि जब एक बार हिट का स्प्रे कर दिया जाता है ना तो कॉकरोच कहाँ जाते हैं पता भी नहीं चलता। चलिए आप कॉकरोच जनता पार्टी से आप सहमत हैं? इस तरीके की वर्डिंग को मैं ना तो प्रमोट करना चाहूँगा ना उसके बारे में। मुझे देखिए पार्ले जी के ही बारे में बोलना है। अब तक हमें कांग्रेस वालों ने ये सिखाया था कि पार्ले जी सिर्फ कुत्तों के बिस्किट बनाती है 5 रुपए वाले, लेकिन हमें पहली बार पता लगा कि यूरोप में हमारी मेलोडी नाम की चॉकलेट भी जा रही है, वो भी मेलोनी को दी है। यूरोप में ऑलरेडी हम लोग पहले से सप्लाई कर रहे हैं ये चॉकलेट से। रियली में आप सोचिए भारत से लेके गए, पूरे विदेशों में लेके घूमे। भारत जो है इतने आर्थिक संकट से जूझ रहा है, यहाँ पर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, नीट का पेपर लीक हो गया, उसके बाद मोदी जी मेलोनी को मेलोडी दे रहे हैं। ये भी तो चर्चा का विषय है ना सर। मैम देखिए कोई भी कंट्री हेड किसी भी कंट्री हेड को ही देता है, वहाँ किसी रिक्शे वाले को या कार के ड्राइवर को तो नहीं गिफ्ट करेंगे। वो अगर कंट्री हेड को मिलने गए हैं तो उन्हीं को तो प्रमोशन के लिए वो देंगे। मुझे तो प्रमोशन लगा, वो गिफ्ट भी नहीं लगा। गिफ्ट ले जाते तो वंदे भारत की ट्रेन लेके जाते छत अपने सिर पर। देखो जी हम तो वंदे भारत भी बना रहे हैं, तेजस भी बनाने लगे हैं, एक उठा के वो लेके चले जाते बड़ा सा गिफ्ट। ये लोग उससे भी खुश नहीं होते। अच्छा ये बताइए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अगर होते तो देश की अर्थव्यवस्था और सारा सिस्टम कैसा होता? देखिए राहुल गांधी के लिए एक चीज मैं बोलूंगा, आज तो नहीं, वो बंदा अगले 20 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर डिजर्व करता है। रियली में 20 साल के बाद, अभी नहीं। 85 के हो जाएंगे ना? नहीं जितने के भी होंगे, वो आज तो नहीं लेकिन 20 साल के बाद उसकी कैलकुलेशन बहुत अलग है। हाँ तो 75 के मोदी जी भी हैं, बाइडेन भी 80 साल में बने थे, लेकिन ये मैं हंसी में नहीं कह रहा हूँ, ये रियल बात है। आप कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा चुनाव को अगर कवर करती हैं और लोगों को कवर करती हैं, कास्ट को कवर करती हैं और आप किसी संप्रदाय को कवर करती हैं, धर्म को कवर करती हैं, तो अगले आने वाले 20 साल में प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होने वाले हैं। ये 50-50 चांस तो हैं। सपने में इटली में उनके नानी का घर, ठीक है, मम्मी का घर, अब वहां से मेलोडी दे रहे हैं पीएम मोदी। रशिया इंदिरा गांधी जी के भाई बनाया था, पीएम मोदी सबसे ज्यादा क्लोज चले गए। वही हाल मेलोडी के साथ भी हो रहा है। क्या चल रहा है? राहुल गांधी किस बात से दिक्कत में? देखिए राहुल गांधी को बहुत दिक्कत होगा क्योंकि मोदी जी का फैन फॉलोइंग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आप भी देखोगे इंस्टाग्राम पे 101 मिलियन 2 मिलियन हो गया है, तो आपको इस बात से अंदाज लगना चाहिए कि मोदी जी चॉकलेट दे दिए तो राहुल गांधी को बहुत दुख लगा। आप उस आदमी को गद्दार बताने का काम कर रहे हैं जो हमारे देश का झंडा देखिए विश्व के कोने कोने में लहराने का काम कर रहे हैं। श्री ने इतने कह दिया कि अपनी बेटी समझकर उनको जैसे बच्चों को चॉकलेट देते हैं वही टॉफी समझकर वो पीएम मोदी लेके गए हैं, कोई रिलेशन वगैरह नहीं है। सही तो बात बोले हैं, बता तो रहे हैं आपको कि पीएम मोदी जी से विपक्ष को इतना जलनशील हो गया है क्योंकि ये लोग गधा है, समझ गए। पहले देखे होंगे जब त्रेता काल में, त्रेता युग में जो होता था ना, हमारे ऋषि मुनि जब यज्ञ कराते थे तो एक घोड़ा छोड़ते थे। घोड़ा जिस रास्ते से जाता था ना वो रास्ता जो है ना वो राज्य जो है ना राजा के अधीन हो जाता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक गधा छोड़ के रखा है, गधा जिस रास्ते से जाता है बीजेपी के अधीन हो जाता है। तो भैया टायर चेंज मत कीजिए, गधे को चेंज कीजिए। गधे को चेंज कीजिएगा, हो सकता है कि आपका बहुमत आ सकता है। नहीं तो ऐसे भी हमको पता है कि सोनिया गांधी को ना बहु मिल सकती है और नहीं राहुल गांधी को बहुमत मिल सकती है। अच्छा तो पीएम मोदी भी तो ये बात कहाँ ठीक से कर रहे हैं? ये भी बात तो है ना, जिस तरीके से विदेश दौरा कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं डीजल पेट्रोल कम यूज करो, सोना कम खरीदो, विदेश दौरे पे मत जाओ, खुद तो वही काम कर रहे हैं। देखिए मोदी जी जो है ना देश हित के लिए विदेश दौरे पे जा रहे हैं, राहुल गांधी की जगह मसाज करवाने नहीं जा रहे हैं, समझ गए ना। आज अगर मोदी जी किसी देश में जाते हैं ना तो वहाँ से लाखों करोड़ों का जो है टर्नओवर करके आते हैं, देश को ना आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जाता है तो केवल मसाज करवाने का काम करता है, केवल मसाज करवाएगा, बॉडी मसाज करवाएगा।
विपक्ष के बड़े नेता को आप इस तरीके से कह रहे हैं, राहुल गांधी अगर होते तो जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं तो देश की अर्थव्यवस्था और सारी चीजें बढ़ चुकी होती। ऐसे विपक्ष के नेताओं को हम अपने जूते के नीचे रखते हैं, जो हमारे देश के खिलाफ बोलने का काम करेगा, जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलने का काम करेगा, ऐसे को जूते के नोक के नीचे रखते हैं। सर, अभी राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गद्दार कहा, क्या कहेंगे? हाँ, पहली बात तो राहुल गांधी मत बोलिए, ठीक है? राहुल गांधी बोलेंगे तो बड़ी लड़ाई हो जाएगी। आप मुझे बताइए, ये जो चुनावी यात्राओं में शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है, तो वीर सावरकर जी की बात मुझे याद आती है कि जिस दिन इस देश का हिंदू एक हो गया ना, उस दिन ऐसे नेता, राहुल खान जैसे नेता शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। और ये बात मैंने देखी है। आप मुझे चैलेंज के साथ बोलता हूँ आपके कैमरे पे, किसी भी चमचे से कि एक बारी मुझे राहुल गांधी की रक्षाबंधन की फोटो दिखा दो, भैया दूज की फोटो दिखा दो, दिवाली की फोटो दिखा दो, मगर मैं इफ्तियारी की आपको 36 फोटो दिखा दूंगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज मेलोडी दे दी और देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं। मेलोडी दे दी तो इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई। आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अगर वो होते तो देश की अर्थव्यवस्था कैसी होती? बिल्कुल नहीं होती और सत्यानाश कर देते। जो देश आज ग्रोथ कर रहा है, विकास की ओर दिन रात बढ़ रहा है, उसको बिल्कुल शून्य पे ले आते हैं। क्योंकि दिमाग नाम की चीज नहीं, आलू से सोना बनाएगा जो आदमी, तो देश को कहाँ ले जाएगा? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। ये बताइए, अगर राहुल गांधी ये बात आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, जो पीएम मोदी हमेशा विदेश दौरा करते हैं और इस देश के बारे में नहीं सोचते, अगर राहुल गांधी उनकी जगह पर होते तो क्या उनसे बेहतर नहीं कर रहे होते, या और विपक्षी पार्टियां होती तो बेहतर नहीं कर रही होती? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जनता ने उनको नकार दिया ना, कितनी बार रिलॉन्च करोगे उसको? वो प्रोडक्ट है ही फेलियर ना। जो प्रोडक्ट है डिफॉल्टर, उसको कहां से प्रधानमंत्री बना दे? जनता जवाब देगी ना उसका। जनता ने नकार दिया भाई, नहीं चाहते। केजरीवाल को भी नकार दिया, नहीं चाहते। ममता बनर्जी को भी नकार दिया। इस जैसे जितने भी निकम्मे आएंगे जो सनातन धर्म की जड़ को खो देंगे और देश विरोध में बाहर विदेशों में जाके अपना डंका बजाएंगे कि देश तो लूट गया, देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, इंडिया तो कुछ है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं सकता। आज इंडिया वर्ल्ड में लीडर है। मोदी जी को कितने सम्मान मिल चुके हैं, इनके कौन सम्मान नहीं मिले? इनके घर के प्रधानमंत्री 3 हो गए। बेरोजगारी, गरीबी कभी दूर नहीं कर पाई। इन्होंने क्या किया? नसबंदी कर लो। मोदी ने कौन सा गरीबी और महंगाई, बेरोजगारी दूर कर दी? काम तो कर रहे हैं ना उसके ऊपर। कितने साल हो गए? 70 साल में किसी ने हिसाब नहीं मांगे। भाई साहब आगे साइंस से किए हुए, यहाँ मेरे से पूछ रहे आपके पिताजी एसडीएम थे, कलेक्टर थे, क्या थे भाई साहब? ड्राइवर। लो, ड्राइवर का बेटा आज यहाँ बैठे साइंस के उससे प्राइवेट पढ़ गए, सरकारी क्यों नहीं पढ़ा जी? ठीक है, उन्होंने ऐसे काम क्यों नहीं किए? सरकारी संस्थान को क्यों नहीं आगे बढ़ाने का काम किया? हर सरकारी अफसर का लड़का प्राइवेट में क्यों पढ़ता? सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही है। ठीक है, वहाँ गरीबी नहीं होती। ठीक है, जो आदमी यहाँ पे, अब तो सर सरकारी स्कूल भी तो बंद कर दिए जा रहे हैं ना। प्रॉब्लम तो यही है कि सरकारी स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, गरीबों को शिक्षा हर जगह पर। यही बात तो विपक्षी पार्टी कह रही है ना, लगातार यही बात उठ रही है सर की बात मत करिए, नंगे विपक्ष की बात मत करिए। कहाँ डाटा दिखाइए। जनता तो यही बात कहती है। अब जैसे आपके सामने यही झूठ बोल के तो हार गया, 99 चुनाव हार गया और अब शतक लगाने वाला है बहुत जल्दी। ये निकाला था भारत जोड़ो यात्रा, और चैलेंज के साथ बोलता हूँ 2029 के बाद जो है यात्रा निकालेगा कांग्रेस खोजो यात्रा। सर यही करप्शन है, तभी कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। यही बात तो निकल कर आ रही है। हाँ। हमने भी हिट वाली पार्टी बना ली है, कॉकरोच पार्टी बनी है। उसको हिट, जो हरे कॉकरोच को ना, वो हिट से मारने का हमने पूरा प्रबंध कर लिया है। ये कांग्रेस की लेफ्ट टीम जो है आज सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव सेट कर रही है कि मिलियन कहाँ से आ गए? अरे हो जाए, मैं कह रहा हूँ 50 मिलियन हो जाए। वो जो एक थी ना पॉर्न मूवी में जो काम करती थी, उससे भी 30, उसके मियां खलीफा, उसके भी 30 मिलियन थे, 40 मिलियन थे, तो क्या उसके वोटर बन गए वो? आज देखो कहाँ टक्कर मार रही है। वो कह रहा हूँ 250 मिलियन कर ले। चलिए देखिए, किसी महिला के लिए आप शब्द। यूएस में बैठी हुई कोई पार्टी है, हर देश का भला करेगा भी हो सकता है मैडम? जो जनहित में जमीन से जुड़ा हुआ आदमी यहाँ की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है ना, या कि यूएस में बैठ के जितने भी इनके सूत्रधार कौन है? मनीष सिसोदिया, केजरीवाल पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये तो दूसरा, जैसे केजरीवाल आया था यहाँ पे रॉकेट बन के, वही फिर सोच रहे कि फिर हमारी सरकार आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जनता जागरूक है, बंगाल में भी दिखा दिया, अब की बार पंजाब में भी इनकी सरकार गिरने जा रही है। आप क्या कहते हैं सर कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते तो देश के हालात क्या होते? नहीं, उनको जब बनना जरूर बनेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र
और बिल्कुल होना चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बन सकते हैं, लोग चाहेंगे तो जरूर बनेंगे। उनके बन तो सकते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई कैसे देख लो साहब, ये तो बनते हैं। बात है ना, तो काम तो गिनवा दे। अरे जो बने नहीं वो काम क्या करना, अरे परिवार अच्छा उनसे गिनवा दे। तो देखिए आम जनता क्या सोचती है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी हो, या फिर मेलोडी का जो अभी सोशल मीडिया पर बवाल चल रहा है, उसको लेकर आम जनता क्या सोचती है। आपने सुना, आपने देखा, आप हमें जरूर बताइएगा कि देश किस तरफ जा रहा है और जनता किस तरफ जा रही है, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।